जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती का जो फिजिकल हो रहा है और उसके बाद एसएससी जीडी का जो है वो रनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसका लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यूपीएसआई में फेल हो रहे अभ्यर्थियों से जो एनालिसिस करके मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और क्या वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों के फेल होने की संख्या बढ़ रही है। तो इस चीज़ को जो मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इस चीज़ को अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं, और जिन अभ्यर्थियों की अभी रनिंग बची हुई है वो कैसे तैयारी करें, और उसके बाद उनको वहाँ ग्राउंड में किस बात का ध्यान रखना है। और ख़ासकर एसएससी जीडी जो कि 18 मई से लेकर 9 जून तक की दौड़ शुरू होगी, तो उसमें उन अभ्यर्थियों को क्या तैयारी करके जानी है, क्या सोच के जाना है, और उसके बाद ग्राउंड में किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर इन बातों से अगर आप चूकते हैं तो फिर आपको, भले ही आपने रिटन क्वालिफाई किया है जो कि सबसे बड़ा वो बन के खड़ा होता है सामने, कि आपने अगर रिटन क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपके लिए सारे स्टेप्स आसान हो जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए नाकाम साबित होगा अगर आप फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आइए बात करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यूपीएसआई में जो फिजिकल हो रहा है, आप उसकी अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें साफ साफ नज़र आएगा आपको कि राउंड काउंटिंग में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, ज़्यादा फॉल्ट पाए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी पहले ही रुक जाते हैं और उसके बाद उनको अपने स्टेमिना और अपनी टाइमिंग का एग्जैक्ट ख्याल नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप अपनी टाइम को एग्जैक्ट इतना कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इतनी देर इतने टाइम तक दौड़ चुके हैं तो आपकी टाइमिंग जो है वो कंप्लीट, मतलब आपकी रनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। या तो फिर आपको काउंटिंग का जो वो है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि आप अपनी काउंटिंग ना भूलें, और काउंटिंग भूलने की वजह से आप रनिंग कम कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने रनिंग पूरी कर ली है। तो सबसे बड़ी फॉल्ट यही आ रही है सामने, और जो अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनसे बातचीत करने के बाद ये चीज़ें खुलासा हुई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों में काउंट करने की जो मतलब कितने राउंड दौड़ चुके हैं उसको काउंट करने में सबसे ज़्यादा भूल चूक हो रही है। दूसरी बात दोस्तों, आप जब रनिंग ग्राउंड में जाते हैं तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हों, मतलब कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से दौड़ करिए, और उतने टाइम, क्योंकि आप उतने टाइम बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आप मतलब ठीक है, आप फिजिकल के लिए पहुंच चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप ये मानिए, और आप अपने आप को वहाँ बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए, आप ज़्यादा वहाँ पे परेशान नहीं होना है। और उसके बाद आप अपनी अच्छे से रनिंग करिए, और काउंट करने की जो वो है उसको आप बिल्कुल अपना मेंटेन रखिए। भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 28 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 28 मिनट में अच्छी खासी रनिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी यूएस एथलीट में एक भारत का ही एक कैंडिडेट था जिसने 13 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करके अपने आप को शीर्ष स्थान पर रखा है, मतलब पहले रैंक हासिल की है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर करने वाला ज़िद ठान लेता है तो सोचो 13 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग, आपको 28 मिनट दिया जा रहा है, 2.5 गुना आप कह सकते हैं कि 2.5 गुना या 2.25 गुना आपको मौका दिया जा रहा है टाइमिंग का। तो आप उसमें अपने आप को साबित करिए, आप दरोगा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से जाइए। और कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आपको अभी जिनका नहीं हो पाया है, तो उनको अगर लगता है किसी तरह का डाउट लग रहा है तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट का मैं बता दूं दोस्तों कि अभी तक तो कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। भले ही कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, अगर 50% क्या 60-70% फेल हो जाएं कैंडिडेट हर सेंटर से, तब भी ये चीज़ कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि सेकंड लिस्ट आएगी। आपने जेल वार्डर भर्ती में देखा था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि शायद 70 कैंडिडेट में सिर्फ 12-15 कैंडिडेट ही पास हो पाए थे और सारे के सारे फेल हो गए थे, फिर भी सेकंड लिस्ट का कोई मौका नहीं बना। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएसआई में जिस तरह से 9000 भर्ती है, 35,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा भी फेल होने की संख्या नहीं है। अभी भी फाइनल मेरिट थोड़ी हाई जाने की ही उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी अपडेट निकल के आएगी, जब तक पूरी रनिंग नहीं हो जाती, कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, जब तक एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिल जाते, तब तक कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी टाइम है उनके पास, लगभग अभी 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में अपने आप को और मेंटेन करें, और उसके बाद प्रैक्टिस 2-3 टाइम की करें, सुबह दोपहर शाम की, जब उनको लगे कि इनकी टाइमिंग में, मतलब जो भी टाइमिंग में वो वीक हैं उस पर ज़्यादा वो फोकस करें, और उसके बाद ज़्यादा मेहनत करें और रनिंग में अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। आप लोग अपना सहयोग बनाएं। सारी की सारी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।